अपने सुखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई त भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के। उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई हो। उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से सुनना तो मेरे लिए एक अचीवमेंट के तौर पे हम इसको अपना देखते हैं। और ये वीडियो में मेरी माँ का जो रोल है वो मेरी खुद की माँ ही उसमें अरे वाह कि थाल साजी मैया तुहरी आरती उतारे। मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार। मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार। अरे ऐसना मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरत। सुहावन सुंदर सूरतन हो राजा जी करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। और रितिया के रंगवा प्रीतिया के पानी रंग दे रंग रे जवा। चुनर मोरी धानी रंग दे रंग रे जवा। कि नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। हमारे यहाँ बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार का जो संस्कार रहा है कि हम शक्ति के उपासक हैं। हम दुर्गा के उपासक हैं। हम धरती को भी माँ कहते हैं। हम छठी मैया की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उनमें भी माँ का हम दर्शन करते हैं। तो हमारा तो शुरुआत ही सुबह उठते ही शक्ति की आराधना से होती है कि जहाँ जन्म ली सीता मैया हो। जहाँ जन्म ली सीता मैया। अरे बुद्ध और महावीर ऐसन आपन ह बिहार। ऐसन आपन ह बिहार। ऐसन आपन ह बिहार। ऐसन आपन ह बिहार। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्होंने वो पीड़ा व्यक्त की कि किस तरीके से उनकी मां को अपमानित किया गया। और उन्होंने तमाम काफी सारी बातें कही। जाहिर सी बात है, किसी की मां के लिए जब अपशब्द कहा जाएगा तो वो शब्द जो फूटते हैं, वो पूरा पीड़ा फूटती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस दिन साफ दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात तो रखी ही रखी, साथ में उन्होंने एक गाने की कुछ लाइनों का जिक्र किया। अपने सुखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई त भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन लाइनों का जिक्र करने के बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हुआ। वो किसका गाना था, वो गाने की लाइनें क्या थी, उसी सिंगर को हम आपके सामने लाए हैं। और भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर आज होंगे बिहार के वो भोजपुरी सिंगर आलोक पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी का मैं परिचय पहले थोड़ा सा दे दूं, उसके बाद शुरू करता हूं। आलोक जी एक बहुत पॉपुलर शो सुर संग्राम से चर्चा में आए थे। उसके बाद दूरदर्शन पर 28 राज्यों के फोक सिंगर्स में
प्रथम स्थान पाया है। तो आलोक जी के लिए एक तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके गानों की लाइनों को अपनी मां के साथ जोड़ा। पहले तो हम वो गाना सुनना चाहेंगे आपसे, उसकी लाइनें, उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे इस बात की बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ इस गीत को प्रधानमंत्री जी के मुख से सुनना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं जब ये बात सुनने के बाद, वैसे तो माँ के लिए जो ये गीत है वो एक गीत नहीं, एक एहसास है और एक दुलार है, एक भावना है। और इस गीत की पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने हृदय की जो वेदना है उसको उन्होंने प्रकट किया है। मैं आपको पंक्ति सुनाता हूँ। इस गीत को मैंने 2012 में रिकॉर्ड किया था। उसके पहले 2008 में हमने सुर संग्राम के मंच पर पहली बार गाया था। इसको लिखे हैं आदरणीय सुभाष यादव जी और मैंने अपनी आवाज़ से इसको सजाया था। जग में माई भी न केहू सहाई ना हुई, जग में माई भी न केहू सहाई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के, उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई हो, उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। तो आलोक जी, बहुत शानदार आपकी एक तो आवाज़, और उसके बाद आपने इसमें जो शब्दों का चयन करके अपनी आवाज़ का जो तड़का लगाया है इसमें, वो बहुत शानदार है। कैसा महसूस हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां के लिए इन शब्दों को जोड़ा और उसमें उन्होंने बड़े मंच से ये बात कही? कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस गीत को प्रधानमंत्री जी कभी जिक्र करेंगे और पूरा अंतरा का लाइन उन्होंने हम लोगों को सुनने को मिला। एक अंतरा उन्होंने पूरा सुनाया है और जिस भाव से उन्होंने सुनाया है, जिस प्रकार से उन्होंने इस शब्दों को इतना जैसे लग रहा है कि भोजपुरी के शब्दों पर कितना कमांड है उनका। उन्होंने इतना अच्छा तरीका से उन शब्दों का उच्चारण भोजपुरी का किया है। इससे पूरा भोजपुरी समाज भी बहुत खुश है और भोजपुरी के प्रेमी, भोजपुरी संगीत सुनने वाले कि उनके मुख से माँ का जो ये गीत है, हालांकि ये गीत काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत लोगों में ये लोगों का प्रिय गीत है। 2008 से ये गीत को लोग सुन रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे ये गाना वायरल भी होता रहता है। और ख़ास करके मदर्स डे और एक जिउतिया पर्व है हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है, उन दोनों खासकर मौक़ों पे तो ये गाना लोग अपने अपने अकाउंट से अपने अपने फेसबुक पर अपलोड करते हैं और शेयर करते हैं। इस गीत ने हमें बहुत प्यार मिला है इस गीत से और बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से सुनना तो मेरे लिए एक अचीवमेंट के तौर पे हम इसको अपना देखते हैं कि बहुत बड़ी हमारे लिए जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है कि उन तक हमारा गीत पहुंचा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, माँ तो माँ होती है, माँ तो ममता की मूरत है, ममता की एक रूप है। किसी भी माँ के बारे में बताऊँ मैं अपनी माँ या आपकी माँ या दुनिया के हर व्यक्ति की जो है माँ है। माँ शब्द में कोई भेदभाव नहीं है और माँ को माँ का तिरस्कार होने से जो है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर माँ का तिरस्कार हुआ, जिसने भी माँ का तिरस्कार किया उसका जीवन में कुछ रह नहीं जाता है। और माँ का जो तिरस्कार करता है वो उसको समाज और या उसको भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा माँ को दिया गया है। उनमें दैविक शक्ति प्राप्त है माँ में। हमारे यहाँ एक शास्त्रों में वर्णन है, मैं आपको एक लाइन में आपको बताता हूँ कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेड़ाति रिच्यते। ये स्पष्ट रूप से श्लोक बता रहा है कि 10 पिता से ज़्यादा, 100 आचार्य से ज़्यादा, 1000 गुरुओं से ज़्यादा ऊंचा स्थान माता का होता है। तो माँ के बारे में हम
शब्दों में बखान माँ के लिए नहीं कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे इन गीत की पंक्तियों के माध्यम से अपने पीड़ा को जाहिर किया और हम लोगों तक वो बात पहुंचा है। पूरा बिहार इसको इन शब्दों को सुना है और पूरा हमारे यहाँ बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार का जो संस्कार रहा है कि हम शक्ति के उपासक हैं, हम दुर्गा के उपासक हैं, हम धरती को भी माँ कहते हैं, हम छठी मैया की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उनमें भी माँ का हम दर्शन करते हैं। तो हमारा तो शुरुआत ही सुबह उठते ही शक्ति की आराधना से होती है। तो हमारे यहाँ की ये जो परंपरा है वो माँ का सम्मान और माँ का आदर से है और उनका स्थान भी बहुत ऊंचा बिल्कुल। है। और प्रधानमंत्री ने जब आपकी लाइनों को कहा तो देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो कनेक्ट कर लेते हैं लोगों से। और जिस जो क्लैरिटी, वॉइस क्लैरिटी थी उनके शब्दों में, जब उन्होंने आपके गीत की पंक्तियों को गुनगुनाया तो हर किसी को लगा कि प्रधानमंत्री एकदम भोजपुरिया अंदाज में आ गए हैं। उनके शब्दों को सुनकर पूरा बिहार भावुक हो गया। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे गौरव हैं और उन्हें जिन्होंने जन्म दिया, वो देवी जिन्होंने उनको जन्म दिया और माता के वो भक्त भी हैं, माता के सेवा भी किया उन्होंने। 100 वर्ष की आयु तक माता जी जीवित भी रहीं और जिस प्रकार से उनकी माँ के प्रति और माँ में जो आस्था उनकी हमेशा से हम लोगों ने देखा है, तो वो जग जाहिर है वो माताओं का, बहनों का और महिलाओं का बहुत इज्जत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उन्हीं से सीख करके हमारे आज के देश की जो पीढ़ियां हैं, हम लोग हैं, उनसे सीखते हैं और सीख करके और हम लोग भी अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने परिवार का, इनको इस तरीके से हम लोग रखे हैं। तो पूरे बिहार के लोग इस प्रकार का जो भी प्रकरण हुआ है आक्रोशित हैं। जो भी माता बहन का सम्मान करते हैं वो लोग आक्रोशित हैं और हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारी माँ का जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर यदि है तो हम माँ का गुणगान ही करें हमेशा और उनका हमेशा पूजा करें, जिससे कि हमारे जीवन में माँ का आशीर्वाद बना रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारा ये भाव होना चाहिए, न कि माँ के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना। माँ का जहाँ बात आता है वहाँ लोग निःशब्द हो जाते हैं। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते भावुक हो गए। कई दफ़ा हम लोगों ने देखा उनकी, वो बोलते बोलते रुक गए। इतना अच्छा माँ वक्ता का है। एहसास ही ऐसा है, कोई भी कहीं भी आप देखोगे तो माँ का शब्द ही ऐसा है कि वो पूरी प्रकृति, पूरा जीवन उसी में गड़ा हुआ होता है जी। और बात इसीलिए माँ का दर्जा जब आप जिक्र कर रहे हो तो माँ के लिए स्पेशल है कि हमार माई तोहार माई ऐसे करके नहीं करते। माँ माँ होती है, किसी की भी माँ, कोई भेदभाव नहीं होता माँ शब्द में। जिन लोगों ने इन शब्दों का या जिनके मंचों से इसका उपयोग किया गया उन्हें भी ये सोचना चाहिए। खैर, मैं ये जानना चाहूंगा, अब चूंकि ये आपका जो गीत है ये बहुत लोकप्रिय पहले से भी था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको चर्चा में लाया तो ये और ज्यादा चर्चा में आ गया। ये कैसे गढ़ा गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त इसकी पटकथा क्या थी जब ये लिखा गया, कैसे ये भाव आया और उसके बाद जब आपने गाया तब क्या भाव था? देखिए, इस गीत को जो हमारे आदरणीय सुभाष यादव जी ने, जो कवि जी लिखे हैं, उन्होंने अपनी माँ के कहने पर ये गीत का सृजन किया था, रचना उन्होंने निकाला था। और हमने जब पहली बार इस गीत को गाया था तो वो सूर संग्राम का मंच था और इस गीत को गाने के बाद इस गीत का वीडियो शूट करना था, फिल्माना था। तो माँ के रोल में वो ढूंढा जा रहा था कि कौन सी ऐसी माँ होंगी जो पूरा नेचुरली एकदम माँ का किरदार करेंगी, जो लगेगा कि हाँ सच में दुलार। क्योंकि कई बार होता है कि माँ आपको दुलार करती है, लेकिन किसी भी माँ को यदि कहें कि आप अभिनय करिए तो वो जो एक नेचुरल जो दुलार आता है वो थोड़ा कभी कभी वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप अभिनय की बात करेंगे तो, लेकिन जब आप बिना ये कहे कि आपको वीडियो नहीं बनाना है बस, तो आप देखिएगा किसी भी माँ को, कहा था हर किसी का किरदार आप निभा सकते हो, माँ का किरदार निभाना नहीं, हाँ बहुत मुश्किल है। तो मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी और ये वीडियो में मेरी माँ का जो रोल है वो मेरी खुद की माँ ही उसमें प्ले किया है। ये मेरे साथ सबसे खूबसूरत बात है क्योंकि वो गाना भी अमर हो गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी और मेरे डायरेक्टर जो हैं उन्होंने देखा कि मेरी माँ मुझे दुलार कर रही हैं, हमेशा जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार करते हैं लोग, आज भी वैसे ही रहती हैं। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से वो माँ मिल रही हैं, बात कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। तो उन्होंने निवेदन किया मेरी माँ से कि हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से जो जैसे आप उन्हें दुलार कर रही हैं वो हम सिर्फ वीडियो शूट करना चाहते हैं।
तो उन्होंने वो वीडियो शूट किया, मेरी माँ ने वहाँ खाना खिलाते हुए और मुझे दुलारते हुए, ये सब चीज़ें शूट होते। ये सबसे खूबसूरत जो पार्ट है मेरे गाने का यही है कि आजीवन हम अपनी माँ का प्यार दुलार, एक कहीं भी हम दूर रहते हैं, हर वक्त अपनी माँ के साथ तो है नहीं हम, कई बार कंसर्ट के लिए कहीं भी देश विदेश में यात्रा होता रहता है, कहीं कहीं बाहर जाते रहते हैं, पर हम इस गीत में ही अपनी माँ का दुलार, कैद हो गया, ताउम्र कैमरे में कैद हो हाँ, गया। तो ये है इस तो गाने। अभी आप माँ को खुद सुनाते हो या उन्हें वीडियो देखना पड़ता है? नहीं, हम सुनाते हैं और माँ को भी सुनाते हैं, और माँ अक्सर हम चूँकि हम माँ के साथ में ही रहते हैं, तो ये रहता है कि मतलब इस गाना को जब जब देखते हैं और जब माँ को साथ में वीडियो में देखते हैं तो वो हर बार देखता हूँ, हर बार वो गाना इमोशनल करता है। अभी कुछ इन दिनों में नया ताजा लिखा है आपने, कुछ गाया है? देखिए, मैंने और भी गाने बहुत सारे गाए हैं। दर्शक सुनना चाहेंगे, अब तो जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। गाने हमारे काफ़ी सारे हैं जो अलग अलग मुद्दों पे हम गाते हैं, और राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो। और देखिए, हम लोग सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे हैं, और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें आत्मगौरव का हमें बोध हो, वही कार्य कर रहे हैं। जैसे अपने सैनिकों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने इष्ट जो हैं हमारे राम, उनके लिए। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जिससे पहचान है, जिसमें हमें गौरव का बोध हो, तो उन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी में एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने अमर राग के माध्यम से बना करके, और हम एक टीम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और राष्ट्र जन जागरण के लिए हम लोग जो है। तो कुछ पंक्तियां उसके हमारे दर्शकों को बिल्कुल गुनगुना के सुनाइए। मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने एक देशभक्ति गीत बिल्कुल अभी अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया था। देखिए, हमारे उसमें गीत में भी आप शब्द सुनिएगा तो उसमें भी शक्ति की ही चर्चा है। झांसी की रानी, हमारी जो सती अनसुईया, इन लोगों का जो है, तो देखिए उनके बिना शक्ति के तो हम कुछ है ही नहीं। और रितिया के रंगवा प्रीतिया के पानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनर मोरी धानी, रंग दे रंग रे जवा। अचरा में सत्यन के सत के निसनिया, कोनवा में वाड़ के छपे हो छतरनिया, कि बिचवा लहरिया रहे हो गंगा जमुना के, तार तार झलके हो झांसी वाली रानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनार मोरी धानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनर मोरी धानी, रंग दे रंग रे जवा। बहुत शानदार। और अभी आपने बोला ना, जिस तरीके से शब्द और सुर एक साथ मिल जाए तो वो जो संगम बनता है वो अद्भुत होता है, और वही जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आलोक जी, मुझे एक अपनी जर्नी बताइए कि आप सुर संग्राम जैसे बड़े मंच, पॉपुलर मंच तक कैसे पहुंचे, और ये बचपन से आपको ऐसे सरस्वती का वास है आपके कंठ पर, या इसको रियाज करके फिर आपको एक टाइम के बाद लगा कि नहीं यार, अब तो यही काम करना है? हम अपने पिताजी से सीखे हैं, पंडित श्री रामेश्वर पांडे मेरे पिताजी, और दादाजी भी हमारे, और चौथी मतलब हम लोग 4th जनरेशन में चल रहे हैं। अच्छा। म्यूजिक हमारे घर में ही है, हमारे छोटे भाई भी, पुरखों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, हाँ, इस पीढ़ी को सहेज रहा है। छोटे भाई भी तबला बजाते हैं, एक बड़े भाई वायलिन बजाते हैं, एक बड़े भाई सितार, और मेरी बहनें भी हैं, वो भी गाती हैं। और वो लोग संगीत के माध्यम से कोई सरकारी सेवा में भी, कॉलेज में भी अपनी शिक्षा मतलब पढ़ा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे घर में, हम स्वतंत्र रूप से गायन के क्षेत्र में हैं और अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी जो लोक परंपरा, हमारी बिहार की जो समृद्ध लोक परंपरा है, उसको अगर आगे बढ़ाने का, भारतीय जो लोक संस्कृति है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस क्रम में हमने कई सारे शो के जरिए हमने काम किया है, जिसमें
कई रियलिटी शो का भी हिस्सा रहे हम, जिसमें आपने 2 शो का जिक्र भी किया। जी। सूर्य संग्राम वो पहला शो था, 2008 में आया था, जिसका हम हिस्सा रहे और उससे काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला, बहुत लोगों ने प्यार दिया, देश विदेश की यात्रा भी हुई, हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और उसके बाद माटी के लाल जैसे एक रियलिटी शो आया, उसमें हिस्सा दूरदर्शन पर ये दूरदर्शन जी। पे उसका हिस्सा बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया दूरदर्शन किसान, उस पर ये शो आया था और उसका पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें विजेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ, ये भी एक हमारी उपलब्धि थी जीवन के। और बनारस में रहकर, हमारी कर्म भूमि बनारस है, तो मैं बनारस, आपका जन्म भी बनारस हुआ है? जन्म हमारा सिवान, जन्म सिवान में हुआ? सिवान जिला में उज्जैन बंगरा है गांव, जो जीरादेई के नज़दीक है। तो लेकिन कर्म भूमि बनारस है। मैंने पढ़ाई BHU में पढ़ाई एडमिशन लेकर के पढ़ाई वढ़ाई शुरू किया, वहीं से फिर हमारा मुंबई की यात्रा शुरू हुई और सूर्य संग्राम कार्यक्रम मिला। अभी हाल ही में तो कुछ अभी आप मुंबई रहते हैं, सिवान रहते हैं या बनारस, कहाँ पे हैं अभी? मतलब बनारस भी रहते हैं, मुंबई भी रहते मतलब हैं। सब जगह झंडा गाड़ दिए हैं एकदम। अभी कुछ ही दिन पहले, विगत 6 महीना पहले मुझे डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है। ओह, अब तो डॉक्टर साहब हो गए हैं। तो इस तरह की तो चीज़ें मुझे परिचय ऐसे देना चाहिए, डॉक्टर आलोक पांडे जी, भोजपुरी सिंगर। तो इस तरह से बहुत, मैं सिनेमा में भी गाया हूँ, सैकड़ों फिल्मों में मैंने, भोजपुरी सिनेमा में हमारी आवाज़ है, मैंने रिकॉर्ड किया है। कई सारे एल्बम के ज़रिए हम सामाजिक विषयों पर भी गाते रहते हैं। तो समय समय पर राष्ट्र उत्थान के लिए, अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार और बेहतर, और दुनिया में कोने कोने में लोग हमारे गाने को सुन सकें, हमारी भारतीय लोक परंपरा को जान सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हम काम कर रहे हैं आगे भी लोगों का प्यार ऐसे ही तो मिलता अभी रहेगा। बिहार में चुनाव बड़ी चर्चा है, सुन रहे होंगे आप, कुछ लिखे हैं चुनाव पे, कुछ बिल्कुल, मैं नेताओं पे? देखिए, मैं अपने गीतों के ज़रिए जन जागरण का काम तो कर ही रहा हूँ, और मैं तो अपने गीतों के ज़रिए समय समय पर जब भी चुनाव आता है तो लोगों को ये भी प्रेरित करता हूँ कि आप आएँ और घर से निकलें और अपना वोट दें, और हमारा एक एक वोट हमें हमारे राष्ट्र निर्माण में जो है हम अपने सहभागी बने। इस प्रकार का हमारा हमारा ये प्रयास रहता है। और भी कुछ लिखे हैं, कुछ है जिसको गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, कुछ याद आए? फिलहाल तो मैंने पहले तो बहुत सारे गाने गाए ही हैं, और अभी मैं जो गीत हमारे तैयारी चल रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें लोगों को हम वोट देने के लिए, तो टीजर यहीं लॉन्च कर दीजिए। प्रेरित कर सकें। और कई ऐसे मौक़ों पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से भी बुलाया जाता है, और हम लोग जाते हैं और वोट की अपील भी करते हैं, और एक इसका व्यापक असर भी पड़ता है। साहित्य के ज़रिए, संगीत के ज़रिए हमेशा से हमारे यहाँ की परंपरा रही है। आज़ादी की लड़ाई में भी गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी हम वीर कुंवर सिंह जी की जब हम लोग याद करते हैं, उनको 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने तलवार उठाया और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, उस समय भी गांव-गांव में जो जन जागरण का काम हुआ, उसमें भी गीत संगीत का बड़ा योगदान रहा। और गीतों के ज़रिए ही हम लोगों में वो आवाज़ को बुलंद करके लोगों को जगाने का काम किए। गांधी जी भी जब उस समय जब सत्याग्रह आंदोलन किए, चंपारण से जब उन्होंने, तो वहाँ भी गीतों के ज़रिए ही आवाज़ बुलंद की गई। तो हमेशा से ये परंपरा हमारी रही है। बिल्कुल, और ये मानव सभ्यता में भी रहा है कि लेखनी से पहले हमने सुर के जरिए ही अपनी बात कहना, एक दूसरे तक बात को पहुंचाना ही शुरू किया था, और बोल करके बातों को पहुंचाया जाता था। लेखनी तो बहुत बाद में आई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जिसका हम टीजर की बात कर रहे थे, या जो भी आपने चुनाव के चलते, या आपका कोई पसंदीदा टॉपिक हो जिसको लेकर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सुर इतना कमाल का है ना, और सुर के साथ साथ जो शब्द पड़े हुए हैं उसमें, वो एकदम शानदार है। तो ऐसा लगता है कि आलोक जी बैठे रहें और हम सुनते ही जाएं, उनसे सुनते ही जाएं। तो सुनने का बार बार मन कर रहा है आपसे। हमने ज़्यादातर तो अपने गीत को सामाजिक बिंदु और राष्ट्रीय जो भी मुद्दे रहे, जैसे सैनिकों के लिए गाया, किसानों के लिए गाया, तो इन्हीं में से मैं कुछ गीत पंक्तियाँ सुना देता हूँ अपने। इस लाइन को सैनिक को भी समर्पित कर रहे हैं, और इस लाइन को जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनसे भी उम्मीदें हमारे भारत को
जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से लोगों को लगा हुआ है। हर माताओं का भी उनसे उम्मीदें पूरा भी हुई। उन्होंने कई लोगों के सपने पूरे किए, गरीबों का सपना। कई लोग ऐसी महिलाएं हैं जो उनके लिए वो काम भी कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल पहुंचाइए। और मुझे तो ये लगता है कि लोग अपना गीत लिखने और गाने के बाद उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं प्रमोशन के लिए। जी जी। आपका तो प्रधानमंत्री जी तक ऐसे ही पहुंच गया, और उनके मुंह से जब हो गया तो वो तो फिर आप जान ही रहे, ग्लोबल लेवल पे प्रमोशन हो गया उसका। बिल्कुल। तो आप अपने इस गीत को भी पहुंचाइए, हो सकता है वहां तक पहुंचे हमारे कैमरे के माध्यम से, और उसको भी वो गुनगुनाए। देखिए, मैं ये जो 4 पंक्तियां हैं वो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने अपने गीत के जरिए अपनी जो हृदय की वेदना थी वो प्रकट किए, पर हम लोग जो भावना रखते हैं उनके लिए 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। अरे थाल साजी मैया तोहरी, थाल साजी मैया तोहरी, आरती उतारे। ये हमारे देश की महिलाओं की भावना है, उनके लिए थाल सजा के रखी है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे देश की महिलाओं की भावना है कि थाल साजी मैया तोहरी, आरती उतारे, मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार, मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार। तू ही नागराज, तू ही सिंधु के तरंगवा, तू ही नागराज, तू ही सिंधु के तरंगवा, तुहरे पे आसरा लगौले बा तिरंगवा। अरे देश के दिया रखा के तू ही रे दियनवा, मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार, मोर ललनवा हो देसवा के तू ही रखवार। बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार। और अब ऐसा लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं, लेकिन बीच बीच में आपसे कुछ आपकी जर्नी भी पूछनी पड़ेगी। एक चीज जो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा बिहार को लेकर के, बिहार में जब गाने बनते हैं, बिहार के गानों को लेकर आप वक्त बेवक्त सुनते ही रहते होंगे कि किस तरीके से गाने बनते हैं, और बिहार एक तरीके से बदनाम होता चला गया उन गानों को लेकर। और वो आज भी सोशल मीडिया पर जब पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, उनके मिलियन व्यूज हैं, लेकिन उनमें जो शब्दों का चयन है वो मुझे नहीं लगता एक सभ्य समाज में उन शब्दों को, उन गानों को आना चाहिए। एक तरफ आप लोग हैं जो अपनी लोक संस्कृति को, फोक सिंगिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये 2 धड़े जो हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि जो अमर्यादित वाला है वो ज्यादा भारी पड़ जाता है कभी कभी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, व्यूज ये तय नहीं करता है कि हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपरा, व्यूज के आधार पे तो उसकी वैल्यू या उसकी मूल्य तय नहीं होता है। उसकी अपनी एक वो है, अब जगह है, स्थान है। और जब हम अपनी लोक संगीत की बात करते हैं तो वो कालजयी है। उन्हें हम आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे, और आने वाली कई पीढ़ियां हमारी इन लोक परंपरा से जुड़ी हुई जो विधाएं हैं उनको गाती रहेंगी। कभी उनका असर, कोई प्रभाव खत्म नहीं होगा। कभी लगता नहीं है ऐसा कि ये सब ज्यादा हो जाएगा तो ये फोक सिंगिंग खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे? नहीं, ये क्षणिक है। ये आप देखेंगे, ये गीत आज बन रहे हैं, कल किसी को याद नहीं रहता है। आप देखिए, एक पारंपरिक गीत है। हालांकि आप ये भी गौर करिएगा तो हमारे यहाँ भोजपुरी जो फिल्में हैं या फिर हिंदी सिनेमा में भी पारंपरिक लोक गीतों का प्रयोग किया जा रहा है। अभी एक सीरीज आया था, उसमें एक गाना का, उसमें आपने सुना होगा, तो उसमें पंचायत सीरीज में जो, तो उसमें एक गाना गाया गया है कि हाँ, उसको मैं सुनना चाहूंगा, आपसे ही सुनना चाहूंगा। कि हमारा बुझाता बबुआ डीएम हुई है नाना उता। तो ये गाना जो है ना, ये हमारी आज का गीत नहीं है। चलो जी, बहुत मैं चाहूंगा पूरा इसको आप सुना दें एक बार, बहुत शानदार आपकी आवाज में लग रहा है।
अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरतन हो राजा जी करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है नाना उता डीएम हुई है नाना उता डीएम हुई है हो ए ललना हिंद के सितारा उत सीएम हुई है ओहू के ऊपर पीएम हुई है हो। बहुत तो शानदार। ये गाना आपने देखा, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इस पारंपरिक लोकगीत सोहर है। सोहर बोलते हैं। और इसको उन लोगों ने उपयोग किया, लोगों ने खूब पसंद किया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और गीत है जो लोकगीत है, प्योर लोकगीत है, और वो गीत सिनेमा में उसका उपयोग किया गया है, आपने सुना भी होगा कि नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। 4 महीना जाड़ा के दिनवा 4 महीना जाड़ा के दिनवा थर थर कापे कर जवा बलम तने गरवा लगाईला हो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। ये पारंपरिक गीत है, 50 वर्ष से ये गीत सुनते लोग चले आ रहे हैं। आगे डीजे डिस्को कैसे चल पाएंगे जब आप ये गा के सुना देंगे, जहां खड़े हो जाएंगे सब फेल हो जाएंगे एक तरफ। बहुत धन्यवाद। ये हमारी पारंपरिक लोक विधा जो है, कभी इसका असर कम नहीं हो सकता है, और हम लोग इसको हमेशा गाते रहेंगे और इन गीतों को हमेशा जीवंत रखेंगे, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। आजकल देखिए नवीन संगीत, हम भी नवीनता के पक्षधर रहे हैं और आगे भी रहेंगे, पर नवीन संगीत को जो है बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मूल से छेड़छाड़ ना करें, हमारी मूल बरकरार रहे। आपको लग रहा है आजकल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी हमारे संगीत बनाने वाले लिखने वाले लोग हैं, हम अपनी संस्कृति की जो हमारी जो मर्यादाएं हैं उनका भी ख्याल रखें, और हम अपनी लोक परंपरा का भी सम्मान करते हुए, और नवीनता उसमें होनी चाहिए, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल चीज़ है उसको भी हमें, उसका संरक्षण संवर्धन हो सके, इसका भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और एक टीम वर्क हो रहा है। हम लोग टीम है, अकेले हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ एक बड़ी टीम है और हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। आदरणीय अमरनाथ उपाध्याय जी जो कि IAS अधिकारी हैं, वो भी अपने संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कई रचनाएं हमने गाया है। एक बात मुझे और बताइए, जैसे सिंगर है ना, मैं कई नाम लेता हूँ पुराने, वो क्या है अब सारे पॉलिटिक्स में आ गए, बड़े बड़े नाम सारे। तो अब एक ट्रेंड बन गया है कि पहले सिंगिंग से अपना करियर शुरू करो और धीरे से पार्टी लाइन पकड़ो और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ जाओ। नाम भी मैं ले देता हूँ, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए, ये अब पवन सिंह जा ही रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप देख रहे हो धीरे धीरे पैर बढ़ा रहे हैं। तो क्या अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है? आसान रास्ता है राजनीति में घुसने का? देखिए, या कभी कल को हम ये ना देखें कि आलोक जी का बतौर किसी नेता इंटरव्यू कर रहे हो इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबको अलग अलग कार्य भगवान दिए हैं। हम लोग अपने कार्य में आनंदित हैं, आनंद के साथ अपनी लोक संगीत, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें वो शक्ति दें कि हमारे अंदर जो अपने कल्चर के प्रति जो भाव है उसको हम और दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचा सकें और विश्व के कोने कोने तक अपनी भारतीय लोक संस्कृति का प्रचार कर सकें। इसमें हमें बल मिले, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत आनंदित हैं। मेरा सवाल कुछ और था, आपने घुमा दिया उसको, घुमा के जवाब। देखिए, हम बहुत आनंदित हैं अपने कला को आगे बढ़ाने में, और कला के जरिए किसी पार्टी से मौका मिले जाएंगे?
मैं वही तक कह रहा हूँ कि मैं जन जागरण का कार्य कर ही रहा हूँ और बहुत आनंदित हूँ। अपने कला और संस्कृति के जरिए ही सेवा का अवसर भगवान ने हमको दिया है और हम इसके ज़रिए और अच्छा कर सकें, इसमें हम आपका भी शुभकामना हमको मिले और सबका शुभकामनाएं मिले कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं जन जागरण का, संस्कृति को प्रचार प्रसार में लगे हैं, इसको हम अपने अच्छे तरीके से करते रहें। नहीं, अभी तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है। राजनीति में जाएंगे तो ये कुर्ते पे दाग लग जाएगा, फिर छींटाकशी होगी। हम बहुत खुश इसके लिए हैं, तैयार रहिएगा। हम बहुत खुश हैं और बहुत आनंदित हैं कि हम अपने देश के किसानों के लिए गा रहे हैं, हम अपने सैनिकों को समर्पित। रोल मॉडल कौन है आपका? देखिए, हमारे आदर्श तो हमारे पिताजी हैं और पंडित श्री रामेश्वर पांडे, जिनको मैंने जीवन में देखा है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष इस प्रकार का रहा, इतना बड़ा त्याग रहा हम सबों को आगे बढ़ाने में। एक पिता से बढ़िया और एक पिता से अच्छा कोई आदर्श क्या हो सकता है, जिनको हम बचपन से उनके त्याग को देख रहे हैं, उनके संघर्ष को देख रहे हैं, उनकी वो यात्रा भी हमने देखा जिस तरीके से अपने आप को वो आपने जर्नी बताई ही, कैसे शुरू किया, कैसे सारा कुछ। तो उन्होंने ही, और संगीत गुरु भी हैं हमारे पिताजी। तो इस तरह से हम अपने पिता के द्वारा स्थापित किए हुए जो आदर्श हैं उन्हीं पद चिन्हों पे चलने का। अभी के हाल फिलहाल में कोई सिंगर आपको ठीक लग रहे हैं, कोई जो बढ़िया लगता हो, या कोई नहीं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आदरणीय शारदा सिन्हा जी का बहुत सम्मान करता रहा हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया है। सुर संग्राम में वो एज ए जज भी आई हुई थी और मेरे गीत को उन्होंने काफ़ी सराहा भी और बहुत प्यार उनका मिला, आशीर्वाद मिला। और उन्होंने जो स्थान बनाया और जहाँ ले जाकर के उन्होंने छोड़ा है, जिस जगह पे उन्होंने अपने बिहार की जो लोक विधा के ऊपर उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, छठ माई का जो गीत है, चाहे और भी जो त्यौहार से जुड़े हुए हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए गीतें हैं, जहाँ ले जाकर उन्होंने छोड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब उसको और आगे बढ़ाएं। और मेरे साथ एक और चीज़ जो जुड़ गया है कि हम भारत की एक बहुत बड़ा शो माटी के लाल का बिल्कुल टाइटल विनर भी हुए, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अब हम जब फोक स्टार माटी के लाल जैसे कार्यक्रम का विजेता बनने का मुझे जब गौरव प्राप्त हुआ, तो हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी ये हो गई कि अब हम अपनी लोक परंपरा को निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, एक चलते चलते, क्योंकि बिहार माँ जानकी की धरती कही जाती है और भगवान राम का भी मंदिर बना ही है अयोध्या में, आपने देखा भव्य मंदिर, तो क्या आपने उनके लिए भी कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो बिल्कुल जाते जाते ही जरूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। कि जहां जन्म ली सीता मैया हो, जहां जन्म ली सीता मैया, अरे बुद्ध और महावीर ऐसन आपन ह बिहार, ऐसन आपन ह बिहार, ऐसन आपन ह बिहार, ऐसन आपन ह बिहार। इस प्रकार से बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। अब से बिहार के लोगों के लिए खास तौर पर जब भी आपसे कभी कोई बिहारी कहे तो उसे शर्म महसूस मत करिएगा, गर्व महसूस करिएगा और ये लाइनें गुनगुना करके आप उनको सुना दीजिएगा। आलोक जी हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोक संस्कृति के काम करते रहें और ऐसे ही हमारे दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के लोगों को गुनगुनाते रहें, उनको एंजॉय कराते रहें और फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप कुछ नया लिखिए। एक टीजर आपसे लॉन्च करवा ही लिया है आज कैमरे पर, तो जल्द ही एक वो गीत भी आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।